हेलो गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कल का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। ठीक है, प्रसार शिक्षण विधियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से पूछे भी जाते हैं। सो शिक्षण विधियाँ, बेसिकली शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं हम देखते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। शिक्षण विधियाँ, प्रसार शिक्षण विधियाँ। प्रसार किसका करना है? ज्ञान का करना है, नई सूचनाओं का करना है, नई तकनीक का करना है, जो कि हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। शिक्षण होता है टीचिंग, विधियाँ होती हैं मेथड की, किस मेथड से आप संचार कर सकते हैं, किस मेथड के द्वारा आपको सूचनाएं अपनी प्रसारित करनी है, नवीन तकनीक के बारे में बताना है। सो कौन सा मेथड यूज करने से कितना प्रभावशाली हो सकता है और क्या चीज़ ध्यान में रखते हुए प्रसार जो है वो करना चाहिए, किन शिक्षण विधियों को ध्यान में रखना चाहिए। सो प्रसार शिक्षण की जो विधियां हैं उनको बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं, ये एक साधन है जो प्रसार कार्यकर्ता और शिक्षार्थी, ठीक है, दोनों के बीच एक क्या कर देता है, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता, ठीक है, और जो आपके लर्नर होता है, मीन्स कि शिक्षार्थी जो होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक संचार संभव हो जाता है। मीन्स कि प्रसार कार्यकर्ता, ठीक है, और एक आपके लर्नर, दोनों के बीच क्या होता है, संचार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में संचार, इंटरेक्शन जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जो भी आपका प्रसार कार्य करता है वो शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली तरीके से शुरू करता है और फिर क्या करता है, उससे जो सीखने वाला शिक्षार्थी, जो लर्नर है, वो उसके लिए उसके अंदर क्या पैदा करता है, रुचि पैदा करता है। सो किसके द्वारा करता है? शिक्षण विधियों के द्वारा। उसे ये देखना होता है कि कौन सी विधि यूज करने पर जल्दी जो इफेक्ट करेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसको। ठीक है, सो ये आपके प्रसार शिक्षण विधियों की बात की है हमने। प्रसार शिक्षण की विधियां जो है, अधिगम क्रिया जो होती है, मतलब सीखने की जो क्रिया होती है, उसको क्या कर देती है, ईजी बना देती है। एक आपके सामने कोई आए, लेक्चर देकर चला जाए, आपको लंबा चौड़ा आपके सामने बोलता रहे और आपको उसमें से कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आपको एकदम बोरियत महसूस होगी। मतलब कि ऐसा प्रसार कार्यकर्ता अगर आपके सामने आ जाए जो अपनी बात बोले और चला जाए, तो क्या आपको उसकी कोई बात समझ में आएगी? आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा? नहीं होगा। तो डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उनको यूज़ किया जब जाता है, तब जो है वो रुचि पैदा होती है शिक्षार्थी में, लर्नर्स में रुचियाँ तभी पैदा होती हैं जब डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं वो मेथड्स कौन से हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आ जाता है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर प्रसार शिक्षण की विधियां। देखिए डिफरेंट जो थे जो शास्त्री थे, उन्होंने प्रसार शिक्षण विधियों का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते आप ये समझ लिए, प्रसार शिक्षण विधियों का ये वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, वर्गीकरण की अगर बात करें तो शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर है, इसमें स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर है, कार्य के आधार पर है, सीखने के उद्देश्य के आधार पर है, और नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर है। एंड लास्ट जो आता है वो है प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर। सो आपके 6-7 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर शिक्षण विधियों को यूज किया जाता है, शिक्षण विधियों का वर्गीकरण है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर की बात आ रही है तो इसमें 3 आ जाते हैं, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क। व्यक्तिगत से मतलब समझ रहे हैं, ये आपके इंडिविजुअल जो कांटेक्ट होता है, मीन्स कि जैसे किसी के घर जाकर, ठीक है, किसी बात को करना, किसी सूचना को उन तक देना, पहुंचाना, जागृत करना। खेत में जाकर, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति की, कोई किसान है, ठीक है, वो अपने खेत में काम कर रहा है, वहां पर जाकर उससे मिलना, बातचीत करना, फ़ोन पर बात करना, ठीक है, किसी के ऑफिस में जाकर पर्सनली उससे बात करना, कांटेक्ट करना, और आपके जो पर्सनल लेटर लिखकर कांटेक्ट करना। सो ये पर्सनल जो कांटेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल जो कांटेक्ट्स हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं। समूह के अंदर ग्रुपिंग की बात हो रही है, सो ग्रुप कांटेक्ट के अंदर तो आप देख लिए एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है, आपके इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें विधि प्रदर्शन, एक तो विधि बताई जाती है, ठीक है, समूह संपर्क में। एक इसके अंदर आ जाता है प्रदर्शन विधि, ठीक है, दूसरा आ जाता है खेतों में जाकर उनको
क्या बोलते हैं, फील्ड डेज में आपको उनको लेकर जाना, जगह पर लेकर जाना, फिर वहाँ पर उनको जानकारी देना, जो भी सूचना ऐसी है जो आपको फील्ड में ले जाकर देनी है, सो उनको जाकर जानकारी देना। उसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, समूह संपर्क की बात हो रही है, ठीक है। प्रदर्शन के अंदर क्या होता है, प्रदर्शन विधि जब इसमें यूज करते हैं तो इसमें विधि प्रदर्शन किया जाता है एक तो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन मीन्स कि जो भी चीज़ है, जो भी चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसका कितना फायदेमंद है या उसका क्या परिणाम सामने आया, वो परिणाम दिखाकर, और विधि मतलब कि उसको कैसे यूज किया जाता है वो विधि बताकर, ये सब चीज़ आपके प्रदर्शन विधि में आ जाती है। उसके अलावा समूह संपर्क में देखिए डिस्कशन मीटिंग्स भी होती हैं, जो डिस्कशन आप एक इंसान तो नहीं कर सकता, एक से ज़्यादा लोग होंगे तो ग्रुप संपर्क में आ रहा है, ठीक है। पैनल जो वार्ता होती है, फोरम और ग्रुप जो आपके इंट्रोडक्शन होता है, ग्रुप इंटरव्यूज़ जो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब एक साथ होती है ना, ग्रुप में होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। सो ये आपके समूह संपर्क में आता है, आपको ध्यान रखनी है ये चीज़। विराट जनसंपर्क आप नाम से ही समझ जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, नाम से ही समझ जाएंगे आप कि किस में क्या आता है। विराट जनसंपर्क में आप समझिए मास कॉन्टैक्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। मास कॉन्टैक्ट की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ संपर्क करना, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर आता है, सो न्यूज़पेपर जो है वो सब लोगों के पास जाता है, एक जैसा जाता है, तो एक जानकारी जो है वो बहुत सारे लोगों के पास एक साथ पहुंच रही है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, आपके प्रिंट मीडिया आ जाता है, जिसमें न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, बुक्स हैं, ठीक है, बुलेटिन्स हैं, पम्फलेट्स हैं, जो आपके परिपत्र है, सर्कुलर पत्र जो होता है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स आ जाते हैं। उसके अलावा रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, चार्ट, पोस्टर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो है वो विराट जनसंपर्क में आती है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, आपके प्रिंट मीडिया, सो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है स्वरूप व प्रकृति के आधार पर, ठीक है। स्वरूप व प्रकृति के आधार पर मीन्स की सूचना, संदेश या जो उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, मौखिक, लिखित, दृश्य, तीन तरीके से इसके अंदर आप कर सकते हैं, जिसमें मौखिक जो है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो चीजें आती है। प्रत्यक्ष की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष में आ जाता है आपके क्लास के अंदर शिक्षण जो होता है, क्लास टीचिंग जो होती है, ठीक है, जो सभा होती है, सभाएं चलती है ना गांवों में, सम्मेलन, गोष्ठियां जो है वो, उसके अलावा व्याख्यान जो आते हैं वो प्रत्यक्ष में आ जाता है, क्योंकि आमने सामने बात हो रही है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि हम सामने हैं, हम कोई आपके कोई सम्मेलन कर रहे हैं, कोई सभा कर रहे हैं, क्लास में हम शिक्षण दे रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके आमने सामने जो होता है, दो लर्नर और आपके शिक्षक, ठीक है, दो चीजें आ गई, तो ये क्या है, ये आमने सामने, सो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, इनके थ्रू किसी भी मैसेज को पास करना, ठीक है। लिखित में आपको पता है सब जो रिटन जो मैटर होता है, जैसे न्यूज़पेपर है, ठीक है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, सर्कुलर पत्र जो हैं आपके आते हैं, सर्कुलर लेटर जो आते हैं, सूचना पत्र, चार्ट, पोस्टर, ये सब क्या है, लिखित है। दृश्य में आपको समझ में आ जाएगा, प्रदर्शनी हो गई जिसको हम देख सकते हैं, विजुअल जो है हमारे सामने जो है, ठीक है। और लिखित में जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, मौखिक में दो आ जाते हैं, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्या होता है इसके अंदर। सो प्रदर्शनी देखकर जिसको हम देख पा रहे हैं, छायाचित्र है, पोस्टर, चार्ट, ये सब भी दृश्य में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा नाटक है, स्लाइड्स है, पापेट शो है, सो ये सब चीजें प्रदर्शन विधि, परिणाम प्रदर्शन, ये सब चीजें इसके अंदर, फिल्म शो, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं दृश्य के अंदर, जिसको हम देख पा रहे हैं, जो विजुअल है, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या किसमें आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है दृश्य सामग्री कौन सी है, दृश्य शिक्षण विधि में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपके मौखिक में कौन कौन सी आती हैं, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर की बात करें तो सिंपल सी बात है, बोलकर, ठीक है, दिखाकर और आपको करके उसको दिखाना, मीन्स की बाय स्पीकिंग, बाय शोइंग एंड बाय डूइंग, तीन तरीके से आप कार्य के अनुसार कर सकते हैं। बोलकर के अंदर क्या आ जाता है, जैसे किसी फील्ड पर जाकर या किसी के घर पर जाकर उससे मिलना, बात करना, ठीक है। ऑडियो कैसेट्स सुनाना, ठीक है।
उसके अलावा सभा है, सम्मेलन है जिसके अंदर बोलते हैं, व्याख्यान जिसमें बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर जिसको सुनाया जाता है, ये सब चीज़ें दिखाओगे क्या, एक पोस्टर है उसके ऊपर कोई भी मैसेज है जो पास करना है, उससे रिलेटेड पिक्चर्स होंगी, है ना, उससे रिलेटेड सब कुछ लिखा हो, तो आप उनको दिखाना है तो सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। सो ये इसके अंदर आ जाता है। दिखाकर के अंदर पोस्टर आ जाता है, बुलेटिन है, लीफलेट, पैम्फलेट, है ना, ये सब चीज़ें दिखाना। और आपके प्रिंटेड जो चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये सब चीज़ें दिखाना, आप समझ जाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। टीवी है ना, टेलीविज़न दिखाकर, फिल्म शो दिखाकर, नाटक दिखाकर, स्लाइड, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें, फोटोग्राफ्स, है ना, पेपर शो, जिसको हम देख कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सूचना हम देख कर जो ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी सूचना हम बोल कर ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसी सूचना है, सामने वाला आपके सामने बोल रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड वो दिखा कुछ नहीं रहा, बोल रहा है, आपको सुना रहा है, चाहे वो आपको टीवी के थ्रू कोई मैसेज सुना रहा है, चाहे वो आपको रेडियो के थ्रू कोई मैसेज सुना रहा है, टेप रिकॉर्डर के थ्रू मैसेज सुना रहा है। टीवी इन द सेंस कि आपको सिर्फ सुनाई दे रहा है। टीवी आप सोचेंगे देखने का, लेकिन देखने का अगर बात करें तो वो दिखाकर में आएगा टीवी, लेकिन अगर आपके सामने कोई भी ऐसा टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ये सब चीज़ें सुना कर जो बात हो रही है तो वो बोल कर हो गया, ठीक है। करके दिखाना मीन्स कि शो करना किसी चीज़ को, जैसे कि कोई भी विधि प्रदर्शित करना। आपको कोई भी रेसिपी बनानी सिखानी है किसी ने, ठीक है, तो वो कुछ लोगों के बीच में वो क्या करेंगे, आपको सामने कोई भी मेथड बताना है, किसी चीज़ का विधि बतानी है, तो बहुत से लोगों को सामने बिठाएंगे और वो फिर सामने से इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। विधि प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन मीन्स कि उसका परिणाम भी दिखाएंगे कि देखिए कैसा बना, ये सब चीज़, या परिणाम जो उनको रिजल्ट मिला, ठीक है। सो इस तरह से व्यावहारिक प्रशिक्षण, काम करते हुए प्रशिक्षण देना, और अलग अलग तरीके के शिक्षण आ जाते हैं इसके अंदर। करके मीन्स कि कोई भी काम करके जो दिखाना, करके सामने वाले को तक सूचना पहुंचाना, सामने वाले को उस चीज़ के बारे में जागरूक करना, ठीक है। ये चीज़ आ रही है। सीखने के उद्देश्य के आधार पर, सीखने के उद्देश्य के आधार की अगर बात करें तो ज्ञान, कार्यदक्षता, मनोवृत्ति, 3 चीज़ें आती है। ज्ञान की बात करें नॉलेज, कार्यदक्षता होते हैं आपके स्किल, ठीक है, और मनोवृत्ति होती है एटीट्यूड, या इसको दृष्टिकोण बोल सकते हैं, ठीक है। ज्ञान की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है, ज्ञान, नॉलेज देनी है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या होगा, भ्रमण करवा सकते हैं आप, ठीक है, व्याख्यान दे सकते हैं, व्यक्तिगत जो अध्ययन होता है, व्यक्तिगत अध्ययन, वो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी एग्रीकल्चर जो साइंस सेंटर है वहाँ पर जाकर सीखना, ये है नॉलेज। कोई भी आपके प्रिंटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखना, व्यक्तिगत या समूह संपर्क द्वारा सीखना, वो तो हो गया ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कहीं से भी नॉलेज लेना। कार्यदक्षता क्या होती है कि किसी भी काम को आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो स्किल आपके अंदर डेवलप होता जाएगा। सो कार्यदक्षता मीन्स कि आपको किसी को कोई चीज़ सिखानी है, उसके लिए क्या जरूरी है, सीखने का उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या करोगे, नॉलेज देना है, उसके अंदर वह स्किल को डेवलप करना है, विधि प्रदर्शन द्वारा, परिणाम प्रदर्शन द्वारा, निरीक्षण में ट्रेनिंग देकर, ठीक है, सुपरवाइज जो प्रैक्टिस होती है, और घर या उसके फील्ड एरिया पर जाकर उसके साथ मिलना, उसको सिखाना, स्किल, ठीक है। मनोवृत्ति, एटीट्यूड इसके अंदर आ जाता है। इसमें आ जाता है आपके विषय, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का जो स्पेशलाइज होता है उसके द्वारा क्या करना, कोई भी आपके लेक्चर दिलवा देना, व्याख्यान दिलवा देना, ठीक है। सो उसकी ताकि उनका दृष्टिकोण जो है चेंज हो। मनोवृत्ति, श्रव्य दृश्य साधनों का यूज करना दृष्टिकोण चेंज करने के लिए, एटीट्यूड के लिए, ठीक है ना। उनके सीखने का उद्देश्य क्या है, उनको ज्ञान देना, उनको कार्यदक्षता, ठीक है, मानव को, और उसके अलावा उनकी मनोवृत्ति यानी व्यवहार में परिवर्तन लाना। सो कैसे करेंगे, प्रशिक्षण देकर, कार्यशाला हो गया इसके अंदर, श्रव्य दृश्य सामग्री मीन्स की ऑडियो विजुअल एड्स जो होती है उनका यूज करके, वर्कशॉप, सेमिनार्स हैं, सिंपोजियम, सिंपोजियम होता है निबंध संग्रह। सो ये सब चीजें मनोवृत्ति में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर अगर बात करें शिक्षण विधियां। सो इसमें आ जाता है आपके जानकारी, मूल्यांकन, निर्णय एंड क्रिया। नवाचार निर्णय प्रक्रिया के स्टेप्स हैं ये, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, जानकारी होगी, मूल्यांकन, उसके बाद निर्णय एंड देन एक्शन। ओके, सो नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रिंटेड हो, व्यक्तिगत हो, जनसंपर्क हो, परिपत्र द्वारा हो, ऑडियो विजुअल एड के द्वारा हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, ग्रुप कॉन्टेक्ट के द्वारा हो।
इवैल्यूएशन में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, प्रिंटेड जो चीज़ें आती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स आती हैं, ठीक है। मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, और आपके ट्रेनिंग जो कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस होती है, सभा है, प्रदर्शन है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। निर्णय क्या होता है, आपके कोई भी डिसीजन जो है वो आपके, जैसे आपको कोई निर्णय लेना है, कोई डिसीजन है, तो आपको व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा भी हो सकता है, किसी भी एग्रीकल्चर जो साइंस सेंटर है वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, सीखने का नवाचार निर्णय प्रक्रिया, नई चीज़ों को सीखना, ठीक है। खेत, किसी के फील्ड पर जाकर, घर पर जाकर, ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। एक्शन तो वही बात, आपके परिणाम प्रदर्शन, एंड देन व्यक्तिगत भेंट जो होती है, किसी से व्यक्तिगत जाकर मिलना, और आपके परिणाम प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर क्या कैसे आपके जो विधियां हैं, प्रसार शिक्षण के चरण जो हैं, मीन्स की टीचिंग के जो स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके क्या ज़रूरी है, स्टेप्स को कैसे कैसे करना है। देखिए, आपको कोई भी सूचना देनी है, प्रसार कार्यकर्ता को कोई सूचना देनी है, ठीक है, तो लर्नर को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, स्टेप्स देखिए क्या क्या होते हैं। उसके लिए स्टेप्स होते हैं, ध्यान आकर्षण करना, मीन्स कि जो सूचना दे रहे हैं सबसे पहले उसके लिए अटेंशन ज़रूरी है, देन इंटरेस्ट पैदा करना ज़रूरी है, देन डिज़ायर ज़रूरी है, मीन्स कि उसकी आकांक्षा होनी चाहिए, ठीक है, डिज़ायर उसकी चाह होनी चाहिए। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रसार कार्यकर्ता की बातों पर लर्नर्स को विश्वास नहीं आएगा, अगर प्रसार कार्यकर्ता लर्नर्स को विश्वास नहीं दिला पाएगा, अपने जो भी सूचना से संबंधित जो भी देना चाहता है ज्ञान उनको, या जो भी उन तक मैसेज पहुंचाना चाहता है, जिस मैसेज के थ्रू वो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, जब तक लर्नर में विश्वास नहीं आएगा या प्रसार कार्यकर्ता विश्वास नहीं दिलवा पाएगा, सो आगे का पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए उसका मैसेज जो है वो पहुंचाना। सो ये ज़रूरी है। पहले क्या करना है, ध्यान आकर्षित करना है, फिर रुचि होनी चाहिए, इच्छा जागृत करनी है, विश्वास बनाना है, देन आपके एक्शन आ जाता है, क्रिया, तब वो क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और देन सेटिस्फैक्शन, और फिर मूल्यांकन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है उसके अंदर, और फिर आपके लास्ट में आ जाता है मूल्यांकन। सो ये जो चीज़ है, ये आपके स्टेप्स है प्रसार शिक्षण जो है उसके चरणों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसको आप किस तरीके से आप ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं, देखिए एड केस के नाम से आप बोल सकते हैं, जैसे कि ए, आपके स्टेप्स को ध्यान में रखना है, ए, आई, डी, सी, ए, आपके एस, देन ई। ए का मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, एंड देन इवैल्यूएशन। सो एड केस से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते, ग्रहण करने वालों की क्षमता के अकॉर्डिंग, मीन्स कि प्रसार कार्यकर्ता जो है उसको ये ध्यान रखना है कि ग्रहण करने वाले की क्षमता कैसी है, उसके सामने किस तरह के लोग बैठे हैं। अगर उनके सामने कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो एजुकेटेड है, ठीक है, कुछ एजुकेटेड है, तो उसके लिए वो चीज़ थोड़ा इजी हो जाएगी, वो इस चीज़ को जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। अगर उनके सामने ऐसे लोग बैठे हैं जैसे ग्रामीण एरिया जहाँ पर लोग थोड़ा कम एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उस चीज़ को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो और उनका जो बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग, उनका जो IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग सूचना को देना प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले की ग्रहण क्षमता कैसी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर 3 आ जाते हैं, शीघ्र ग्रहणकर्ता, विलंबकारी ग्रहणकर्ता, अतिकालिक ग्रहणकर्ता। अब शीघ्रकारी ग्रहणकर्ता में कौन से कैसे होगा शीघ्रकारी, अगर किसी को आपको जल्दी से कुछ भी आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं कि उसके दिमाग में उस चीज़ का जल्दी इफेक्ट हो, तो क्या होगा, आप उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। मीन्स कि होता है ना मोस्टली कि लोग ऐड देखकर, टीवी में ऐड देखकर उस चीज़ को जल्दी ग्रास्प करते हैं, ठीक है। सो टीवी एक माध्यम है, रेडियो सुनाकर, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रुपिंग जो आपके संपर्क होता है, एक उसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन विधि की तरह, मीन्स कि जो चीज़ दिखाकर आप करवाएंगे वो जल्दी ग्रहण करेंगे, ठीक है। और विलंबकारी ग्रहणकर्ता में क्या आ जाता है, पर्सनली आप किसी से मिलेंगे और आप उसको अपनी सूचना पहुंचाएंगे तो उसका जो आपको रिजल्ट है वो ज़्यादा मतलब नहीं मिलेगा। स्लो अडॉप्टर आप बोल सकते हैं विलंबकारी, जैसे कि वो धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। परिणाम प्रदर्शन भी आप उसके अंदर कर सकते हैं,
बट डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज़ को ईजिली ग्रास्प करते हैं या उस चीज़ पर कितना ईजिली बिलीव करते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें विलंबकर्ता, ग्रहणकर्ता, अतिकालिक ग्रहणकर्ता कुछ ऐसे होते हैं। अतिकालिक में उस चीज़ को जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, जैसे कि आपके लोकल जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, स्थानीय नेता जो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा संबंधी, रिश्तेदार जो भी हो गए, पड़ोसी को देखकर जल्दी उस चीज़ को होता है ना कि आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नाउअडेज ये हो गया है, कंपैरिजन जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर उसने उस चीज़ को अपनाया तो हमें भी अपनाना चाहिए। हर इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, किसी को देखकर अपनी लाइफ में चेंजेस लाता है। तो अच्छे चीज़ों के लिए जागरूक रहकर चेंजेस लाना आपकी लाइफ के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकता है, अप टू डेट कर सकता है। ठीक है, तो देख कर भी लोग ऐसा करते हैं। और परिणाम प्रदर्शन अगर जल्दी ग्रहण कब करेंगे, जब उस चीज़ का रिजल्ट हमारे सामने हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, दिख रहा है, तब जल्दी ग्रहण करते हैं लोग। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो शिक्षण विधियाँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि जो हमने ये पढ़ा था ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा कि प्रसार शिक्षण के जो स्टेप्स होते हैं इनको इसी तरीके से आपको याद रखना है। 8 गेस करके याद रखेंगे तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा कि हमें जो अगर प्रसार कार्य करता है तो उसमें लर्नर्स में क्या क्या चीज़ें उसको लानी चाहिए, किस तरीके से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है, किन चीज़ों के द्वारा रुचि कर सकते हैं उनके अंदर, किन चीज़ों के द्वारा उनकी चाह बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है और आपको इस चीज़ को 8 गेस करके याद रखना है। स्टेप्स हैं ये। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। ज़रूर इसको देखिएगा, पढ़िएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।